आए हुए हैं। सत्संग को बड़ी दुर्लभ बताया गया है। तीन बात जो है बड़ी दुर्लभ है। एक बड़े भाग मानुष तन पावा, जो तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ लगावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। देवताओं को यह शरीर नहीं मिलता है। देवता लोग यह याचना करते हैं उस मालिक से, सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, दुर्लभ। देवता लोग उस मालिक से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मुझे मनुष्य का शरीर दे दीजिए ताकि मैं आपका भजन सुमिरन करके और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर जो है स्वर्ग का सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, वैकुंठ का सुख भी भोगने के लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य का शरीर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के लिए ही मिला है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा अपाई न जो परलोक समाना। ये शरीर जो मिला है ये साधन है। जैसे साइकिल साधन है, मोटरसाइकिल साधन है, बोलेरो स्कॉर्पियो साधन है, बस साधन है, रेलगाड़ी साधन है कहीं जाने आने का। साइकिल से 2, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा सकते हैं। बोलेरो से जाएंगे तो 50-100 किलोमीटर जाएंगे, 200-400 किलोमीटर भी जा सकते हैं। लेकिन 1000-2000 किलोमीटर जाने के लिए हम लोग रेलगाड़ी की साधन लेते हैं। लेकिन 7 समुंदर पार जाना हो तब, दुबई जाना हो तब, अमेरिका जाना हो तब तो जहाज का साधन जरूरी है। उसी तरह मुक्त होने के लिए जब तक यह शरीर आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए यह बड़े भाग से आपको मिला है। देवता को नसीब नहीं है। देवन यह याचक मन माही, मानुष हो भव सागर तर जाए। देवताओं को यह नसीब नहीं है तो कितना बड़ा भागी है। तो ये दुर्लभ है। और दूसरी जो है, भारतवर्ष में जन्म हमारा, यह मनुष्य का शरीर हमें प्राप्ति हो जाए और जर्मनी में होए, जापान में होए, अमेरिका में होए तो भी फायदा नहीं है। भारतवर्ष में हो तब फायदा है। क्योंकि भारत जो भूमि है यहाँ भोग की प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता है। योग की प्रधानता है। तो हम यह मनुष्य का शरीर हमको ईश्वर दे भी दे तो भी फायदा नहीं होगा अगर भारतवर्ष में जन्म नहीं हो। और तीसरा जो है वो अति दुर्लभ बताया है संतों ने। सत्संग दुर्लभ है, अति प्यारा। सत्संग जो है अति दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ सत्संग है। और इस दुर्लभ कार्य को हमारे भैरव भाई आज सुलभ कर दिए हैं। इतने संतों को बुला करके, इतने संतों का सेवा करके, वाणी से सब लोग को लाभ होता है। क्योंकि जब तक आप संत के शरण में जाएंगे नहीं तब तक आपको विवेक नहीं हो सकता है। जब तक आप सत्संग जानेंगे नहीं तब तक आपको विवेक नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग
कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक नहीं होगा। विवेक का मतलब जानते हैं? विवेक का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान क्या है? स्वरूप का ज्ञान कि मैं हूं कौन, कहां से आया, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। अरे भाई, हम लोग मनुष्य शरीर में हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम सिवान से आए हैं। कोई कहेगा कि हम बड़हरिया से आए हैं, कोई कहेगा गोपालगंज से आए हैं, कोई कहेगा कि फलाना जगह से आए हैं। लेकिन यहां आया कौन है? हम कौन हैं? अब हम कौन हैं कहा जाए राम राम कि साहेबलाल जी को स्पर्श कीजिए, साहेबलाल जी को छुइए, तो साहेबलाल जी को आप छुएंगे तो साहेबलाल जी का क्या छुएंगे? हाथ छुएंगे, पैर छुएंगे, मस्तक छुएंगे, पेट छुएंगे। तो सभी साहेबलाल जी हाथ हैं, पैर हैं, कि ललाट हैं, कि कपार है, कि पीठ है, कि पेट है। संतोष जी जो है महाराज जी के नाते उनके लड़की की शादी है, तो हम देखे क्या है साहेबलाल जी? अरे भाई, शरीर का नाम है साहेबलाल, इस शरीरवा का नाम है पूना बाबा। लेकिन इसमें तो नहीं होगा तो बस से जीव है, इसमें जीव बोलता है। बस से लखनऊ आएंगे फिर चले जाएंगे। जीव आता है और जीव जाता है। हम अनैसे को रात में 2 बजे जीवे आता है और जीवे जाता है। और किसी शरीर को, किसी जीव को मनुष्य का शरीर मिला है, किसी जीव को हाथी का शरीर मिला है, किसी जीव को घोड़े का शरीर मिला है, किसी जीव को सर्प का शरीर मिला है, लेकिन जीव को मिला है। तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं, अभी जो मैंने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, आप मनुष्य हैं नहीं, प्राप्त न हुआ है जी। एक बार हम रास्ते में जा रहे थे। अरे भाई शनिवार को तो छुट्टी रहेगा। सिंगल रोड था, एक साइकिल से आदमी जा रहे थे और पीछे से बस जो आया ओवरटेक किया, तो वो गर्दन निकाल करके उसका कंडक्टर खलासी जो था कहा गया है साइकिल, तो साइकिल वाला ने साइड दे दिया। साइकिल चला रहे हैं तो अपने को साइकिल समझ रहे हैं। आपको छाता दे दिया जाए तो आप समझे कि हम छाता हैं, यही भ्रम है। महाराज जी कहे कि पहला भूल एक नैहर में लखी ब्रह्म प्रकाश बना, और दूजा भरम देह का भाई माया का यह रूप बना। यह शरीर जो है इसमें जीव है और जीव को यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें रहने वाला जीव है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, आपको मनुष्य की शरीर की प्राप्ति हुई है, आप मनुष्य हैं नहीं। आप कौन हैं? आप जीव हैं। हम ही नहीं कहते, तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव 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 सब यहाँ वेद पुराण निगम यस कहीं। वेद भी कहता है कि भाई आप जीव हैं,
पुराण भी कहता है कि आप जीव हैं, उपनिषद भी कहता है कि आप जीव हैं। जीव 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 सब यहाई, उलट पलट भव सागर पर ही। बार बार आप आते हैं इस भव सागर में। आप कभी कुत्ता बन के आते हैं, कभी झुझुंदर बन के आते हैं, कभी गधा बन के आते हैं। आपको याद नहीं है, समझ में नहीं आता है, लेकिन आप हैं जीव। करके दया दयाल ने तुझे मानुष तन दिया, कबहू की करी करुणा कर दे ही देत हेतु बिनु ईश सने ही। तुलसीदास जी, मालिक ने कृपा करके आपको मनुष्य का शरीर दिया है। हमारे सतराम बाबा भी कहे कि देह नहीं तुम जीव हो भाई, अरे अगुण लोक से आना है, अजोनी भरम से जग में पड़कर जन्म मरण दुख खाना है। देव नहीं हो भाई, तुम जीव हो। अब तुम कहां से आए हो? कहां से आए हो? निर्गुण लोक से। निर्गुण लोक से तुम आए हो, और तुमको कहां जाना है? कि महाराज जी का एक भजन है कि मैं हूं कौन, कहां से आया, क्यों आया, कहां जाना है, अब क्या करूं, शरण कहीं जाऊं, ज्ञान ध्यान मत नाना है। अनेक प्रकार का ज्ञान है, अनेक प्रकार का ध्यान है, अनेक प्रकार का मत मतांतर है। साहित्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, साहित्य में विवाद नहीं है। साहित्य में सब लोग जानते हैं कि 4 दर्जा की पढ़ाई होती है, अपर स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, 4 दर्जा है। और 4 दर्जा में पढ़ाने वाले 4 क्लास के गुरु हैं, तो गुरु से पढ़ने वाले विद्यार्थी से किसी को भी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं मिडिल स्कूल का मास्टर हूं, अब मैं मिडिल स्कूल का विद्यार्थी हूं। हाई स्कूल वाले से मेरी कम जानकारी है, और हाई स्कूल वाला जानता है कि वो कॉलेज का है, सो कॉलेज वाला हमसे ज्यादा जानता है। तो वहां विवाद नहीं है, लेकिन यहां विवाद है। अध्यात्म में आपको विवाद ही विवाद मिलेगा। कोई निर्गुण को बड़ा कहता है, कोई सर्वगुण को बड़ा कहता है, कोई राम को बड़ा कहता है, कोई कृष्ण को बड़ा कहता है। जिसने ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लिया, कहा कि ब्रह्मा जी से सृष्टि है, ब्रह्मा जी ही सबके मालिक है। जिसने शिव पुराण पढ़ लिया, उसने कहा शिव जी ही सबके मालिक है। जिसने देवी भागवत पुराण पढ़ लिया, उसने कहा कि दुर्गा जी आदिशक्ति ही सबके मालिक है। अरे भाई, मैं पूछता हूं कि सबका मालिक कौन है? क्योंकि मालिक तो एक ही है। सब संतों ने, सब पंथों ने, सब ग्रंथों ने बताया है कि मालिक एक है। आप अपने घर के मालिक हैं, आप अपने घर के मालिक हैं, पूरे गांव के मालिक नहीं है, लेकिन पूरे गांव का भी एक मालिक है। तो वो पूरे गांव का ही मालिक है, पूरे जिले का मालिक नहीं है। जिला का भी कोई मालिक है, जिला का भी कोई मालिक है, लेकिन पूरे राज्य का तो मालिक नहीं है। पूरे राज्य का भी मालिक है, लेकिन वो पूरे देश का मालिक नहीं है। पूरे देश का भी कोई मालिक है, लेकिन कानून अगर उसको भी पकड़ लेता है तो जेल में जाना पड़ता है। तो कैसा मालिक? मालिक जेल में जाएगा, मालिक जेल में जाएगा। तो सब मालिक है,
लेकिन सबका मालिक कौन है? तो अब यह बात समझ में आ जाए तब तो। इसलिए हमारे सतराम बाबा जब धरा धाम पर आए तो इन्होंने सत्संग को क्लासिकल बना दिया। इस प्रकार सरल भाव अपनी वाणी से अपने किताब में लिखा कि अबुझा से अबुझा लोग भी हो उसको भी समझ में आ जाए। कहा महाराज जी ने कि जिस तरह साहित्य में 4 दर्जा है उसी तरह अध्यात्म में भी 4 ही दर्जा की पढ़ाई होती है। अध्यात्म में भी 4 ही दर्जा की पढ़ाई होती है। लोक मत, वेद मत, संत मत, गुप्त मत। लोक मत, संत मत, गुप्त, लोक मत, वेद मत, संत मत और गुप्त मत, 4 दर्जा। शरीयत, सरीकत, मार्फत, हकीकत, गुड, बेटर, बेस्ट, दी बेस्ट, 4 दर्जा की पढ़ाई है। लोक मत जो है वो अपर स्कूल है, वेद मत जो है वो हाई स्कूल है, वेदांत जो है जिसको संत मत कहते हैं, वेद जहां से समाप्त हो जाता है वहां से संत वाणी शुरू हो जाती है, वहां से संत लोग बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो संत मत को ही वेदांत कहते हैं, वेदांत को ही संत मत कहते हैं। तो वेदांत जो है, संत मत जो है वो क्या है? हाई स्कूल है। और गुप्त मत जो है वो कॉलेज है, उसमें पीएचडी कराया जाता है। और 4 दर्जा के पढ़ाने वाले 4 क्लास के गुरु हैं। ऐसे तो गुरु की कमी नहीं है संसार में, सब लोग ही गुरु हैं, सब लोग ही गुरु हैं। क्यों भाई सब लोग गुरु क्यों हैं? इसलिए सब लोग गुरु हैं कि हम जब हमारा जब जन्म हुआ तो हम कुछ नहीं जानते थे, कुछ करना नहीं जानते थे, न चलना जानते थे, न बोलना जानते थे, न कपड़ा पहनना जानते थे, न शौच करना जानते थे, न नहाना जानते थे, न खाना जानते थे, न साइकिल चलाना जानते थे, न मोटरसाइकिल चलाना जानते थे। तो यहीं पर किसी ने हमको सिखाया तो गुरु है नहीं। जब सिखाया तो गुरु है, तो पूरा संसार गुरु है। लेकिन संतों ने इस बात को समझाए, संत लोगों ने। कबीर साहब बताए कि 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार, अशक्त गुरु जो जानिया उतरे भव जल पार। प्रथम गुरु माता पिता है रजबीज के जो है दाता, दूसरा गुरु है मनसा दाई गर्भस बांध जो काट छोड़ाई, तीसरा गुरु जो धरिया नामा ले ले नाम पुकारे ग्रामा, चौथा गुरु जो विद्या दीन्हा रीत रिवाज चिन्हा जो दीन्हा, पांचवा गुरु जो भ्रम गढ़ तोड़े और दुविधा मिटा एक से जोड़े, छठवा गुरु जो वैष्णव कीन्हा भोजन अखजा छोड़ा जो जिन्हा, और सतवां गुरु जो शब्द लखावे जहां के जीव तहां पहुंचे। लेकिन हमारे महाराज जी उसमें भी संशोधन कर दिए, कहे कि नहीं, जब 4 क्लास है तो 4 क्लास के 4 गुरु हैं। लोक मत को बताने वाले गुरु, वेद मत के बताने वाले गुरु, और वेदांत माने संत मति के सिद्धांत को बताने वाले गुरु, और चौथा गुप्त मति के सिद्धांत को बताने वाले गुरु। गुरु है 4 प्रकार के, अपने अपने ढंग। गुरु पारखी दीपक गुरु मलया गिरी गुरु भृंग। जो लोकमति के सिद्धांत को बताते हैं वो गुरु को मलया गिरी गुरु कहते हैं, और वेदमति के सिद्धांत को बताने वाले गुरु को दीपक गुरु कहा जाता है, और वेदांत संतमति के सिद्धांत को बताने वाले गुरु को भृंगी गुरु कहा जाता है, और गुप्तमति के सिद्धांत को बताने वाले गुरु को पारखी गुरु कहा जाता है। तो 4 दर्जा है, तो 4 प्रकार के गुरु हैं। तो लोकमत का सिद्धांत क्या है?
लोकमत का सिद्धांत मतलब पुराण का सिद्धांत। 18 पुराण बताए गए हैं। 18 पुराण में 56 कोटि देवता, कहीं कहीं 33 कोट है, कहीं 56 कोट है का विधान है, बताए गए हैं। लेकिन उसमें 5 देवता को प्रमुख बनाया गया। जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत राज का चुनाव होता है तो 5 लोग का चुनाव होता है। मुखिया, समिति, वार्ड सदस्य, सरपंच और एक और कौन होता है, पंच। हाँ, पंच। 5 होता है। उसी तरह उसमें 5 देवताओं को प्रमुख बना दिया गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश। और उसके मुखिया भगवान विष्णु हैं। तो भगवान विष्णु की भक्ति बताते हैं। तो भगवान विष्णु को की भक्ति बताने वाले गुरु को मलयागिरी गुरु कहते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, उस भक्ति को क्या कहते हैं? तो केतली भक्ति कहते हैं। और भक्ति रूपी प्रसाद आपको क्या मिलेगा? तो कर्पूर रूपी फल का प्राप्ति होगा, मतलब स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग में क्या फायदा है, क्या नुकसान है? राम जी समझाए पूर्ववासियों को। एक दिन जब उनकी आयु बची हुई थी तो पूरे पूर्ववासियों को राम जी बुला करके समझाए क्या कि यह तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। आप जब व्रत पूजा नेम उपवास सब करते हैं कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति है, तो स्वर्ग का प्राप्ति जो है परमानेंट सुख नहीं है। 5000 वर्ष। जैसे हम गोवा जाते हैं ना, गोवा घूमने के लिए चले जाएं तो कितना दिन गोवा रहेंगे? जितना दिन हमारे पॉकेट में पैसा रहेगा उतने दिन हम गोवा रहेंगे। अब पॉकेट का पैसा जब ही समाप्त होते जाएगा, हम अपने घर के तरफ रिटर्न होना शुरू कर देंगे। उसी तरह स्वर्ग में जब पुण्य की पूंजी जो होती है तो स्वर्ग में जाएंगे, और पुण्य की पूंजी ज्यों-ज्यों समाप्त होती जाएगी आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा। कहाँ जाएंगे फिर? 84 में। वैकुंठ में भी जाएंगे तो वही हाल है। वैकुंठ में भी जाए तो वही हाल है। वहां भी अवधि है, समय है, सीमा है, उतना ही दिन रहना है। तो विषय था हमारा कि पुराण के सिद्धांत को बताने वाले गुरु को मलयागिरी गुरु कहते हैं। स्वर्ग की सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन वो राम जी ने कहा कि वो मनुष्य शरीर पाने का फल नहीं है। वो मनुष्य शरीर पाने का फल स्वर्ग नहीं है। मनुष्य शरीर पाने का फल वैकुंठ भी नहीं है। मनुष्य शरीर पाने का फल केवल मुक्ति है। और दूसरा जो सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत, जिसको मिडिल स्कूल कहा जाता है अध्यात्म में, तो वेद के सिद्धांत में क्या है? तो 24 अवतार का वर्णन है। 24 अवतार, नारायण जी के 24 अवतार का वर्णन है। और 24 अवतार में 2 अवतार सर्वोपरि हुआ, राम अवतार और कृष्ण अवतार। ये 2 अवतार सर्वोपरि हुए, और रामे कृष्ण है और कृष्ण राम है। और यही सर्वगुण होते हैं और यही निर्गुण भी होते हैं।
मनु महाराज ने जब तपस्या किया तो भगवान विष्णु भी गए, ब्रह्मा जी भी गए, भगवान शिव भी गए। वरदान मांगो मनु। मनु महाराज ने कहा कि हम आपकी उपासना ही नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि फिर तब किसकी उपासना कर रहे हैं आप? तो महाराज मनु ने कहा कि उपजहि जासु अंश से नाना अशिव बिरंच विष्णु भगवाना। जिसके अंश से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव की उत्पत्ति होती है और फिर उन्हीं में समाहित हो जाते हैं। हम उस मालिक का भक्ति कर रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं जिनके अंश से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शिव, करोड़ों विष्णु की उत्पत्ति होती है। तो कौन आए? निर्गुण ब्रह्म निरंजना कौशल्या के गोद। निर्गुण ब्रह्म सगुण भाई और सोई जसोदा गोदिया खिलाई। वही निर्गुण भगवान आए और उनका नाम राम रख दिया गया। वास्तव में कौन थे वो? निर्गुण ब्रह्म। और तीसरा जो है वेदांत का सिद्धांत, संतमति का सिद्धांत, उसमें जीव का ज्ञान कराया जाता है। उसमें जीव का ज्ञान कराया जाता है। तो लेकिन वहां भ्रम हो जाता है। वहां भ्रम क्या हो जाता है? तो वेदांत जिसको कहते हैं, वेद जहां से समाप्त होता है उसको वेदांत कहते हैं। और चार वेदों का अंत में एक महावाक्य है। चारों वेदों का यम प्रज्ञा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये चारों का एक ही अर्थ होता है। एक ही अर्थ होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन आप ब्रह्म है नहीं, यही दाग है। इसी को ब्रह्म दाग कहा जाता है। और इसी को कबीर साहब के भजन में हम लोग सुनते हैं कि चुनर में दाग कहां से, दाग कहां से लागल, सुनर में दाग कहां से लागल, दाग कहां से लागल, सुनर में दाग कहां से लागल, रंग महल में 10 दरवाजा, अशोक ताला रंग महल में 10 दरवाजा, अशोक ताला। रंग महल में
भाग कहाँ से